हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ। जैसे कि मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी। अब 2025 में जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी या इंटर्नशिप निकलेगी वो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मिलती है 5 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करती हूँ आप लोगों का। अगर बहुत रेयर है कवर हो जाती है वीडियो तो मैं 5 मिनट का दे देती हूँ, अदरवाइज तो 10 मिनट लग जाते हैं वीडियोस में। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अग्निपथवा इंडियन एयरफोर्स यानी अग्निपथवा पथवायु.cdac.in कि यहाँ से वैकेंसी निकली है। जैसे कि आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी है। क्या डिटेल है, क्या डेट है, क्या सैलरी ये देंगे, क्या पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। ठीक है। जो भी इस चीज़ का वेट कर रहे थे प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, डिटेल में इसको चेक करिएगा। ठीक है। कोई भी वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत करिए ताकि आप इसको सही से देख पाएँ, तो स्किप मत करिएगा। ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in। ठीक है। यहाँ वैकेंसी निकली है, ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। ठीक है। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की बात करेंगे, फिर अप्लाई कैसे करना है ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो जॉइन इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ वायु अग्निवीर स्कीम। ठीक है। ये क्या है? इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट 2025 की वैकेंसी है, लेटेस्ट वैकेंसी है, तो इसको सही से चेक करिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स, जी हाँ, इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, एप्लीकेशन इसके आज से ही शुरू हो चुके हैं यानी 7 जनवरी से। ठीक है। लास्ट डेट जो अप्लाई की रहेगी वो 27 जनवरी रहेगी 2025। और लास्ट एग्जामिनेशन इसका रहेगा 22 मार्च, यानी आपके पास टाइम है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी के लिए भी 550 रुपये फ़ीस है। भाई इन दोनों के लिए 550 रुपये फ़ीस है, किसी के लिए छूट नहीं है। तो आप फीस का जो है दोनों के लिए सेम है। ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज यहाँ पे 17.5 ईयर्स देखने को मिल रही है और मैक्सिमम एज इसमें 21 ईयर्स देखने को मिल रही है। एज बिटवीन आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक। एग्ज़ाम रूल की अगर हम बात करें तो पोस्ट की अगर हम बात करें तो पोस्ट नेम है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक। ठीक है। टोटल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, यानी साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है। साइंस सब्जेक्ट होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। और बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की डिटेल में, हम इसको जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। तो 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आपका मिनिमम 50% मार्क्स और 50% ही मैथ्स फिजिक्स इनमें होना चाहिए। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स। अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स है तो उसमें आपके 50% होना चाहिए। कोई भी कोर्स आपने किया है, 3 ईयर का डिप्लोमा अगर किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो ये आपके लिए वीडियो खास होने वाली है। और एज लिमिट का हम ध्यान रखेंगे, वही एज ग्रुप वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब और क्या है भाई, 2 ईयर का वोकेशन कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकग्नाइज बोर्ड विथ 50% मार्क्स, एग्रीग्रेट 50% इन इंग्लिश होना आपका चाहिए इसमें।
एंड मोर डिटेल के लिए हम इसकी डिटेल नोटिफिकेशन चेक करेंगे। अदर देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए इंग्लिश में। 2 ईयर का वोकेशन कोर्स विद मिनिमम 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए। इसकी हम डिटेल में नोटिफिकेशन कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो हाइट और चेस्ट की बात कर लेते हैं। बॉयज़ के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। हाइट मिनिमम आपकी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो एक्सपेंशन है आपका 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है। अब ये क्या है भाई, इनटेक 1/26 यानी इंडियन यंग पीपल whose age is between 17.5 to 21 years can apply is in this अग्निपथ स्कीम। ठीक है। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? जिनकी एज 17.5 से लेके 21 ईयर्स है, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अग्निपथ विल अलाउ यूथ टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 ईयर्स के लिए अलाउ करता है अग्निपथ सर्व करने के लिए आर्म फोर्स के लिए। अब इसमें क्या है, LIC इंश्योरेंस, अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर of rate 48 lakh for the duration of their engagement period as अग्निवीर in the Indian Air Force। जो भी सर्विस अपनी करता है यानी इसको देता है 4 ईयर्स का सर्व करता है आर्म फोर्स में, तो उसका जो लाइफ इंश्योरेंस रहता है 48 लाख रहता है दियर एंगेजमेंट, जब तक वो वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। लीव की अगर हम बात करें तो एनुअल जो है 30 डेज की लीव होती है। ठीक है। एनुअल लीव 30 होती हैं, यानी पूरा 1 मंथ का लीव आपका होता है। सिक लीव होता है इसमें, मेडिकल एडवाइस बेस्ड होता है वो। ठीक है। तो एवरी ईयर देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट इन द अग्निपथ स्कीम, यानी एवरी ईयर उनमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका मंथली पैकेज रहता है 30,000। इन हैंड आपको मिलता है 21,000 और 3% अग्निवीर कॉर्पस फंड होता है 9,000, ये जो डिडक्शन हो जाता है आपका। सेकेंड ईयर में आपको मिलता है 33,000, उसमें 23,100 आपको इन हैंड मिलता है और प्लस में 9,900 आपका कट जाता है। थर्ड ईयर में 36,500 आपका मिलता है, 25,580 आपको इन हैंड मिलता है और 10,950 आपका यहाँ डिडक्ट हो जाता है। फोर्थ ईयर की बात करें तो 40,000 फोर्थ ईयर में आपको मिलेंगे, 28,000 आपका इन हैंड रहेगा और 12,000 आपका कॉर्पस फंड होता है। ठीक है। एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स 11.71 लाख एज अ सेवा निधि पैकेज प्लस स्किल गेन सर्टिफिकेट, ये आपको मिलता है जब आप एग्जिट करते हैं 4 ईयर में, यानी आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपको पैकेज मिलता है विद सर्टिफिकेट। up to 25% will be enrolled in the regular cadre in the Indian Force, यानी 25% जो स्टूडेंट है वो एनरोल करते हैं इसमें। टोटल आपका जो होता है 5.2 लाख का फंड यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसकी डिटेल ये थी, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है इसमें कि डेट क्या है 7 जनवरी और 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। SC ST जनरल OBC EWS सबके लिए फीस सेम है, 550 रुपये फीस है। मिनिमम एज 17.5 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 21 ईयर्स है। एज बिटवीन इतना होना चाहिए और इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी ये हमने डिस्कस कर ली है। 4 ईयर की आपकी सर्विस होती है। ठीक है। जिसमें आपका कवर कर दिया हमने ईयर कि 4 ईयर में क्या है, मंथली पैकेज आपका क्या है, इन हैंड आपको क्या मिलता है और 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड को जाता है मिलता है। ठीक है। टोटल आपका ये 5.2 लाख का फंड होता है। टोटल यहाँ पे आपका 11.71 लाख आपको सेवा निधि के दौरान मिलते हैं, प्लस में स्किल गेन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली डिटेल में। अब हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। कौन अप्लाई कर सकते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एज लिमिट आपको बता दी है कि कौन अप्लाई कर सकता है। जिसके पास सर्टिफिकेट है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस में, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो अब बात करेंगे कि अप्लाई करना कैसे है।
अब बात करते हैं हाउ टू फिल एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जो हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देती हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आप क्लियर रहें। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको ना देखने को मिले। तो जैसे कि हम डेट की बात कर चुके हैं कि डेट यहाँ पे है। बात करते हैं सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली, यानी मेरिट लिस्ट पे ये होता है। एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनीवन फॉर सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन के लिए ब्राइब नहीं लेते हैं। ठीक है, ये प्योर सिलेक्शन है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, इन द इंडियन एयरफोर्स कैंडिडेट शुड नॉट फॉल प्रे टू अनस्क्रिप्चुअल स्क्रिप्शन पर्सन पोजिंग एज रिक्रूटिंग सेलेक्टिंग एजेंट, एजेंट के थ्रू भी ये नहीं जाएगा। तो प्योर सिलेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे डेट का हमने बात कर लिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट आपका ये होना चाहिए। यहाँ पे आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी डिटेल है। अप्लाई कैसे करना है, बस वही नोटिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, डेंटल हेयरिंग, मतलब सिलेक्शन आपका कैसे होगा। ठीक है, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है बॉडी हेल्थ चेकअप में। अब चलते हैं भाई अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। तो अप्लाई आपको करना है, ऑलरेडी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। अगर आप न्यू कैंडिडेट है, फ्रेश 17 साल के हैं या 18 साल के हैं, ठीक है, तो हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पे रजिस्टर विद डिजी लॉकर आप कर सकते हो। डिजी लॉकर एक ऐप है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आधार कार्ड से रिलेटेड, 10th 12th मार्कशीट वहाँ पे होता है, वहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो आप डिजी लॉकर से रजिस्टर कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर। देखिए, क्लिक हेयर करेंगे तो ओपन हो जाएगा डिजी लॉकर का आपका मोबाइल नंबर और पिन। ठीक है, अगर आप वापस इसको करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रजिस्टर करेंगे। फिर अगर आप क्रिएट अकाउंट विद डिजी लॉकर एंड रजिस्टर करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर डालेंगे, फुल नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सेलेक्ट जेंडर, यूजर नेम, पिन और कंफर्म कर देंगे, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। थर्ड पैटर्न अगर हाँ समझे तो रजिस्टर, सिंपल रजिस्टर है, तो क्लिक पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप डिजी लॉकर से नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना नेम मेंशन करेंगे। 10th के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए नेम, बहुत केयरफुली होके 10th के अकॉर्डिंग आपका नेम होना चाहिए। ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। जो जब आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे तो जनरेट ओटीपी करेंगे, वो ओटीपी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर वाली स्पेस पे डालेंगे। ईमेल आईडी करेंगे तो ईमेल आईडी पे भी आपका ओटीपी आएगा, तो 2 ओटीपी ये आपको देगा, ईमेल एड्रेस वाला, मोबाइल नंबर वाला, दोनों ही यहाँ पे फिल कर देने हैं ध्यान से। ठीक है, ईमेल आईडी वाला ईमेल आईडी में, ओटीपी वाला ओटीपी में। अब है कि आप क्या है ये, वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स, कहाँ से मिली। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट्सअप से, ट्विटर से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी मिली है तो यहाँ पे आप वो एंटर कर देंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, देन आप खुद को रजिस्टर कर लेंगे। ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सारी चीज़ें हमने डिटेल में आज कवर की है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई है। कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो वेट कर रहे थे तो वो जल्दी से जाके इसको फिल कर लीजिए। विदाउट डिजी लॉकर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। सिंपल, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स में, आप उनको शेयर कर दीजिए सो दैट उनको भी ये वीडियो मिल जाए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने कवर कर ली है डिटेल टू डिटेल। और भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे मिलेगी। देखिए गाइज, मुझे भी टाइम निकाल के वीडियोस लानी पड़ती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट कर दीजिए, ताकि सो दैट मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आती रहूँ। बाकी तो आप फालतू के चैनलों को करते रहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव है उनको भी आप सपोर्ट करिए सो दैट वो हिम्मत ना हारे। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। जो भी कैंडिडेट फिल करना चाहते हैं जल्दी से फिल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।